राजधानी भोपाल से सामने आए लव जिहाद के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस को यहां पर पीड़ित लड़कियों की चैट मिली है। आरोपियों के मोबाइल ने यहां सच उगला है, राज उगला है। हिंदू लड़कियों को यहां जबरन बुर्का पहनाने का मामला सामने आया है। आरोपी रोजा रखने के लिए इन लड़कियों पर दबाव बनाते थे। धर्म परिवर्तन का भी यहां पर दबाव बनाया गया था। तो भोपाल के टीआईटी कॉलेज से जो लव जिहाद का ये मामला सामने आया, अब उसमें एक और नया खुलासा हुआ है। लड़कियों के साथ, पीड़ित लड़कियों के साथ की चैट पुलिस को मिली है। आरोपियों के मोबाइल से इस राज का खुलासा हुआ है। हिंदू लड़कियों को यहां जबरन बुर्का पहनाने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोपी रोजा रखने के लिए भी दबाव बनाता था, साथ ही धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा था लड़कियों पर। पीड़ित लड़कियों पर आरोपियों के द्वारा यहां रोजे रखने के लिए, बुर्का पहनने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो भोपाल के लव जिहाद मामले में एक नया खुलासा हुआ है। 5 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 लड़कियों इसमें सामने आ चुकी है, जिनने पीड़िताओं ने यहां पर शिकायत दर्ज कराई है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये चैट्स मिली हैं। ये चैट्स जो हैं ये आरोपियों के मोबाइल से मिली हैं, जिसमें ये आरोपी यहाँ लड़कियों को बुर्का पहनने, पीड़ित लड़कियों को बुर्का पहनने और साथ ही रोज़ा रखने का दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर धर्म परिवर्तन का यहाँ पर दबाव बनाया गया है। ये पूरा मामला जो है लव जिहाद का, उसमें आरोपियों के मोबाइल से जो चैट्स मिली हैं उससे बड़ा खुलासा हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये लव जिहाद का मामला जो है ये भोपाल, राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज से सामने आया और अब इस पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ है, जहां आरोपियों के मोबाइल से यहां पर लड़कियों की चैट सामने आई है कि जिस तरीके से ये जबरन बुर्का पहनाने का, रोजे रखने का और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। जी बिल्कुल। इस मामले में जब ये जानकारी पुलिस के हाथ लगी और पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो इस पूरे मामले में लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया गया है, उस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का काम किया। लेकिन जो जांच अभी तक की गई उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें जो चैटिंग सामने आई उसमें उसको देखकर कहा जा सकता है कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार लड़कियों पर दबाव बनाया जा रहा था। उनको रोजे रखने से लेके जो भी धार्मिक पालन है वो कराने की कोशिश जो है आरोपी लगातार कर रहे थे। और जो चैटिंग है उसमें लगातार बातचीत के जरिए जो बातें सामने आई उसको देख कर यही लगता है कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन को लेके पूरा ये रैकेट काम कर रहा था। एक नहीं, कई लड़कियां जो है इस पूरे मामले में जो है इन आरोपियों के साथ थी, यानी इन्हें फंसाया गया था। और यही कारण था कि अब जब तमाम दस्तावेज और तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो इनपुट बरामद हुए, उसके आधार पे अब पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। और अब पुलिस की ये कोशिश है, एसआईटी की ये कोशिश है कि इस पूरे मामले में जो एक चेन बनी है, एक पूरी जो लाइन बनी है, उसमें कोई भी कड़ी ना छूटे, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला है और इसको लेके पूरे प्रदेश में इस समय गुस्सा है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी जो है प्रदर्शन किए गए, जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किए गए हैं सामाजिक संगठनों के द्वारा, क्योंकि धर्म परिवर्तन का अब तक का ये सबसे बड़ा मामला बताया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार इस पर जांच की जा रही है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। कल या 1-2 दिन में टीम आएगी और इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। जी मनोज, धर्मांतरण की बात करें या लव जिहाद की, पर पूरे प्रदेश में ये मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही 2 और मामले देखे गए, एक छतरपुर से सामने आया और एक दमोह से। दोनों मामलों में जो आरोपी युवक थे वो नाम बदलकर एक फर्जी आईडी कार्ड से, फर्जी आधार कार्ड से यहाँ पर अपनी पहचान हिंदू बताकर लड़कियों को झांसे में लेते थे। ऐसा मामला भी समझ में आया और साथ ही पूरे प्रदेश में इस तरह के लव जिहाद के मामले सामने आते हुए आ रहे हैं। इस पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस मामलों को लेकर, ऐसे मामलों को लेकर सरकार ने सख्त कानून, धार्मिक स्वतंत्रता
बनाया था, जिसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया था। और इसी एक्ट के तहत जो है एफआईआर दर्ज आरोपियों पर की जा रही है। आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार जारी है। तो सख्त कार्रवाई को लेकर ये कानून था, जिसके तहत लगातार जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द मामले की पूरी जांच करने के बाद चार्जशीट पेश की जाए और इस मामले में तेज़ी से सुनवाई हो, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा जो है कम समय में दिलाई जा सके। क्योंकि भोपाल के मामलों की बात करें तो ये मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। छतरपुर या दूसरे ज़िलों में जो मामले सामने आ रहे हैं वो अपने अलग तरीके के मामले, लेकिन क्योंकि इसमें अब मध्य प्रदेश पुलिस और पुलिस मुख्यालय खुद मॉनिटरिंग कर रहा है इन सभी मामलों की, तो जो कड़ी है, कनेक्शन है, उसको अब जोड़ा जा रहा है कि क्या जो भोपाल के अलावा भी जो दूसरे ज़िलों में जो मामले सामने आ रहे हैं क्या उनका कोई कनेक्शन है, या दूसरे राज्यों में जो हाल ही में जो मामले आए क्या उनसे इनकी कोई कनेक्टिविटी है। आरोपियों के पास पैसा कहाँ से आता था, फंडिंग की जांच भी की जा रही है। क्या कोई पीछे से कोई बड़े आका इनके बैठे हुए थे जो कि इस तरीके के रैकेट को मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में संचालित कर रहे थे। यही कारण है कि अब सुरक्षा और खुफिया एजेंसी भी इस पूरे मामले में अपने स्तर पर जांच कर रही है। जी मनोज, इस पूरे मामले से ये समझ में आता है कि पहले तो जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही इस पूरे मसले को लेकर अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।